सब लोग वहाँ अगल बगल लड़की वाले। जब गायब हुई तो उसके घर वाले खोजते हुए आप लोगों के पास आए नहीं, थे? कोई नहीं आया। हम लोग बल्कि लड़की के आपने बताया उसके घर वालों को हमारे बेटे के पास है? हम लोग को पता ही नहीं था सर। जब पता चला तब जब पता चला तब तो उसकी अभी तो जब शादी के 2 दिन पहले हम उसको बताया कि ऐसा ऐसा बात। कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे के साथ जो भी अनहोनी होनी अच्छा बुरा होता है उसे आभास हो जाता है। आपको क्या लगता है आपका राम प्रवेश राजभर सुरक्षित है? अब साहब हम अपने से कैसे बताएं कि क्या लगत हम हमें ये लगा था कि धमकी लोग डाले रहा धमकी दिए थे साहब? हमारे बहनों है जो नो धमकी डाले रहना यहाँ से नानी अवरेल हमारे घर तक पे आ जावा तो बाल के फेंक। तो कभी आपके बेटे की शिकायत आपके रिश्तेदारों ने किया? नहीं, कोई नहीं किया सर। कोई नहीं, बात का रिश्तेदार जितने थे कोई शिकायत नहीं अपने किया। बेटे को समझा लीजिए हमारी बेटी से बात कर रहा है ये वो कोई बात। कोई नहीं बताया सर। हाँ। इस बात कोई बताया तो हम लोग अपने लड़के को संभाल लेते। लड़की बम्बई में गई थी, जाके लड़के के साथ मेडिकल स्टोर पे 1.5 महीना तक रही। फिर जब मैं बम्बई गया मेडिकल स्टोर तब पता चला कि लड़की यहाँ पर आके रह के गई। मेरी वाइफ बल्कि बोली कि करे बनी तेरी लड़की गुम हुई तो कुछ तो खबर इधर उधर सबको सूचना दे दे, थाने में खबर दे दे। लेकिन वो बोली जाने दो, जहाँ गई तहाँ जाने दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के के पास ही गई है। गई होती तो आज ये दिन हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता था। नहीं सर, हम एसपी साहब के पास नहीं गए, ना सीओ साहब के पास गए। थाने पे एसओ सर हमको समझाए कि बाबा आप घबराओ मत, आपको न्याय मिलेगा। तो इसलिए हमको अतरौली थाने भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। वो तो बम्बई मेडिकल स्टोर डाला, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, डिफार्मा किया है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से डिफार्मा किया है। जी। और कहाँ पे मेडिकल स्टोर है? बम्बई में। मुंबई में। हाँ, मुंबई में चिंचोटी मेडिकल स्टोर है। तो इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर कितनी बड़ी गलती कैसे कर गया कि 23 तारीख से गायब है? आप लोग परेशान हैं, कोई फोन फान कहीं से कुछ मैसेज वगैरह? कहीं से कुछ नहीं सर। हमारे बेटे खाली 100 सालों मुझसे बचा ही नहीं। हमें गले लेके जाइए। पुलिस वाले कहना कि वहाँ का कोई आवे बता दे तब हम कार्रवाई करब, छानबीन करब तब हम उठा के ले आई। बिना गवाह केहू दे तो के गवाह दे? वहाँ से क्यों बताई? साफ बात। गांव के लोग की गवाही मांग रहे हैं हाँ, कि किसी भी तरह से इनके लाल के बारे में इनको जानकारी मिल जाए और इनका इकलौता जो इनके कलेजे का जिगर का टुकड़ा है उसकी कोई सूचना मिल पाए। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के करीब में स्थित चिश्तीपुर गांव में हूं। जो मेरी दाहिनी तरफ एक व्यक्ति और उनकी पत्नी बैठी हैं। इनका इकलौता बेटा 23 मई से ही गायब है। वजह बताई जा रही है, इन लोगों ने बताया है कि उसका अपनी ही मौसी की लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी वजह से वो दोनों तकरीबन 4-5 साल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और 23 मई को ही लड़की की शादी थी। यानी कि इनके जो साढ़ू भाई हैं उनकी लड़की की शादी थी और इनका लड़का शायद जिस लड़की से प्रेम करता था उसी की शादी होने के कारण उसके पास पहुंच गया और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहां पर मार पिटाई हुई। कुछ लोगों का आरोप भी है कि उस दिन गांव में मारपीट हुई थी। लेकिन मैंने अभी पुलिस से बात किया, जो जांच कर रहे हैं, जो जांच अधिकारी हैं इस पूरे प्रकरण के, उनसे जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि लड़के का जो मोबाइल है वो व्हाट्सएप पे 2-3 बार ऑनलाइन आया है, लेकिन नॉर्मल कॉल पर अभी भी उसका मोबाइल जो है वो बंद आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये परिवार परेशान है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारा बेटा आखिर जिंदा भी है या फिर उसके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उस लड़के का नाम राम प्रवेश राजभर है और उनके पिता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। संतोष नाम है इनका, इनसे बातचीत करेंगे। जी। क्या करते हैं आप? साहब हम तो मजदूरी वजदूरी करते हैं यही। यही अतरौलिया हाँ, क्षेत्र में? हाँ सर। अच्छा, हाँ। बेटे की उम्र कितनी है? 25 से 26 साल। वो क्या कर रहा था? वो तो बम्बई मेडिकल स्टोर डाला, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, डिफार्मा किया है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से डिफार्मा किया है। जी। और कहाँ पे मेडिकल स्टोर है? बम्बई में। मुंबई में। हाँ, मुंबई में चिंचोटी मेडिकल स्टोर है। तो इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर कितनी बड़ी गलती कैसे कर गया कि 23 तारीख से गायब है? आप लोग परेशान हैं, कोई फोन फान कहीं से कुछ मैसेज वगैरह? कहीं से कुछ नहीं सर। क्या लग रहा है आपको संतोष जी? कब हम साहब बताएं, हम तो समझ क्या में। आशंका, तमाम आशंकाएं मन में होंगी।
कौन आशंका बताऊं सर। हाँ, क्या कह के निकला था आप लोगों से आखिर बार? आखिर बार बोला कि यार मोबाइल का रिचार्ज मारने, उसके बाद उसी दिन से लड़का गायब हो गया सर। कैसे गया था? पैदल गया था, गाड़ी से पैदल गया? गया था, पैदल गया था। मार्केट में गया था? हाँ अच्छा, हाँ। किसी के साथ गया हो ऐसा कुछ? नहीं सर, उसके जितने दोस्त हैं कोई नहीं गया था उसके साथ में, अकेला माँ गया से, था। बहन से कुछ भी, किसी से कुछ नहीं बताया? किसी से कुछ नहीं पता, हम लोग सब घर पे ही थे। 4 जन हम लोग हैं, 2 बेटी हैं, एक हम, एक हमारी वाइफ, एक हमारी माता जी। किसी से कुछ नहीं बताया। आपके ही रिश्ते में आपके साढ़ू की बेटी से उस लड़के का प्रेम संबंध चल रहा था, कब से चल रहा था ये सब? 4-5 साल से चल रहा था, मगर बातचीत कर रहा था। हम लोग सोचे कि भाई बहन कोई भी बात कर सकता है, भाई बहन में तो बातचीत होता रहता है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझे कि इस स्तर तक पहुंच जाएगा ये सब बात। आप लोगों को लगा सामान्य है, जी। मौसी की लड़की है, बहन उसके हुई ना। बहन हुई तो बातचीत कर रही होगी। आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना खतरनाक ये मामला है? नहीं सर, तो कभी वो लड़की आई हुई थी आपके घर? हमारे घर पे क्या, हमारे पिता जब एक्सपायर हुए तो लड़की आई थी। अच्छा, 2-3 दिन रह के फिर जैसे उस सब दौरान कुछ उसका व्यवहार असामान्य तौर पे कुछ ऐसा? जैसे सबका रिश्तेदार का व्यवहार था वैसा ही व्यवहार था। हाँ। हम्म। तो कभी आपके बेटे की शिकायत आपके रिश्तेदारों ने किया नहीं, कोई नहीं किया सर, कोई नहीं। ये बात का रिश्तेदार जितने थे कोई शिकायत नहीं कि अपने किया। बेटे को समझा लीजिए हमारी बेटी से बात कर रहा है, कोई नहीं, ये वो नहीं कोई बताया। बात? कोई नहीं बताया सर। हाँ। इस बात कोई बताया तो हम लोग अपने लड़के को संभाल लेते सर। हाँ। जब हम लोग जानते तब लड़के को समझाते बुझाते, इस बात की हम लोग कोई जानकारी नहीं हुआ। अब हालत ये है, परिवार इतना परेशान, आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट ये लिखने के लिए तहरीर देता है अतरौलिया थाने पर, और जब इनको पता चलता है कि जहां कि वो लड़की रहने वाली है वो अहरौला थाना अंतर्गत वो गांव आता है, वहाँ पे भी जाकर के जब इनको पता चलता है कि हमारे बेटे के साथ शादी वाले दिन कुछ अनहोनी हुई थी, मारपीट हुई थी किसी के बताने की वजह से, तो इन्होंने अहरौला थाने पर भी एक रिपोर्ट लिखने के लिए, एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है, ताकि किसी भी तरह से इनके लाल के बारे में इनको जानकारी मिल जाए और इनका इकलौता जो इनके कलेजे का जिगर का टुकड़ा है उसकी कोई सूचना मिल पाए। अहरौला थाने में भी गए थे? हाँ सर, गए थे हम। क्यों गए थे, कैसे, क्या पता चला था वहाँ पे? वही बताने गए थे सर, हमारा लड़का ऐसा ऐसा बात हुआ, एक लेटर लिखवा के वहाँ पर भी डाले हम लोग। बोले ठीक है, छानबीन जारी है। यहाँ के तो सर बोले कि उसका सर्वे नंबर डाल दिए हैं, जैसे वो बताएंगे उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, क्या हुआ भैया? यहाँ के पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, केवल समय दे करके टाल रही है। मतलब समय बीत रहा है हाँ, लेकिन समय- पुलिस की कार्रवाई जो है शिथिल है, ढीली है। हाँ, समय दे दे करके खाली हवाला देते हैं। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि चलो हम यहीं पे क्षेत्राधिकारी सीओ बुढ़नपुर रहते हैं, उनके पास नहीं गए आप लोग? सर विनोद राजभर जी के पास हम गए। सीओ के यहाँ गए थे, कौन लोग? वो लोग लड़की वाले? लड़की वाले दौड़ भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इन लोगों को दबाए हैं, अब यही सब जाने। तो लड़का तो यहाँ का गायब हुआ, वो लोग कहाँ गए हैं सीओ के यहाँ? सर जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ इनके साड़ू गए थे, जिसकी लड़की है। साहब डांट रहे थे इसी बात पे। किसको? लड़की के पिता को उस दिन यशो साहब डांट रहे थे कि अगर लड़का इनका गुम हुआ तो तुम सीओ साहब के पास क्यों गए थे? हाँ। लड़का तकलीफ तो इनको है, तुम सीओ साहब के पास क्यों गए थे? इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोर है। यही सब बात यशो साहब बोल रहे थे उस दिन। हाँ। और उस दिन उसके बाद बोले कि आप घबराइए मत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि किसी मतलब आपको क्या ये लगता है कि अगर पुलिस सख्ती से उन लोगों से पूछताछ करती तो कुछ नतीजा निकल पाता? और साहब 12 दिन हो गया, अब तक तो सख्ती से पुलिस पेश हुई, अब तक तो फाइनल हो गया होता। कानून तो इतना तगड़ा है कि 24 घंटे में फाइनल हो, लेकिन 12 दिन हो गया सर, अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं निकला। तो आप लोग नहीं गए सीओ साहब से मिलने, एसपी साहब से मिलने अपनी फरियाद लेकर? नहीं सर, हम एसपी साहब के पास नहीं गए, ना सीओ साहब के पास गए। थाने पे एसओ सर हैं, हमको समझाए कि बाबा आप घबराओ मत, आपको न्याय मिलेगा। तो इसलिए हमको अतरौलिया थाने भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। बच्चे होते हैं माँ के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। आपको नहीं बताया अपनी प्रेम कहानी के बारे में कभी कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है? नहीं साहब, कभी नहीं बताया। हाँ। आपकी बहन के घर से भी कभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं बताई। आपकी बहन ने कुछ नहीं बताया? न हमारी बहन बताई, ननियवरे रात गया लड़की, वो भी कुछ नहीं कभी बताया। हमारी माँ पिता जीते हैं, वो भी नहीं बताए।
मौली खिला लो अच्छा। बच्ची अपने हथवा तो आपके आपके माता पिता हैं अभी? हाँ, तो अभी ये आपका बेटा गायब है, उसमें आपके माता पिता क्या कह रहे हैं? आपकी बहन से पूछ रहे हैं, उसके आदमी से पूछ रहे हैं कि हमारी दूसरी बिटिया का बेटा कहाँ गया? नहीं, वो सब हमारे दरवाजे अभी नहीं आए तो हम कैसे कहें। हमारे दुआरे आज तक कभी नहीं आए। कैसे भाई, आपके दरवाजे पर भी नहीं आए आपके माता पिता? कभी नहीं आए। साथ यहाँ वहाँ ये हुआ कि इनका भाई जा रहा उसके साथ पूरा दे रहे हैं, हमारे दरवाजे ना कब तो कहते हम साहब जाना। अच्छा ये बताइए, एक माँ कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे के साथ जो भी अनहोनी होनी अच्छा बुरा होता है उसे आभास हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपका राम प्रवेश राजभर सुरक्षित है? अब साहब हम अपने से कैसे बताएं कि क्या लगा था हम। हमें ये लगा था कि धमकी लोग डाले रहा लोग। धमकी दिए थे सब? हमारे बहनों है जो धमकी डाले रहना, यहाँ से नानी अवरेल हमारे घर तक पे आ जावा तो तुम बाल के फेंक दे। कब दिया था धमकी? एक बार बात भी बा के हमारे बीच में भाई लहा लिया। है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी समय 23 मई को जब शादी थी राम प्रवेश पहुंच गया हो वहां पे और उसके साथ मारपीट की गई हो, उसे गायब कर दिया गया हो? हाँ साहब, ही तो ये निश्चित डर लगा थी बाती के? हाँ। अच्छा, गांव में कौन गया था? आप गई थी वहां पे? लोग बता रहे थे शायद आपको, आप हाँ क्या बता रहे थे? बताओ तो हने 23 तारीख की शादी रहा। यहाँ मार झगड़ा भइल है, लेकिन इना पता है कि घरातीस भइल कि बरातीस भइल है। भाई झगड़ा मार भइल है। हाँ बताओ तो हने जनरेटर भी कहता ना 2 घंटा बंद रहा अच्छा। और लवंडा आयल रहा है गाँव में। अच्छा, लोग ऐसा बता रहे हाँ हैं। बताओ तो ना। तो आप लोगों ने पुलिस को ये बात बताया जा करके कि ऐसी ऐसी सूचना वहां से मिली है? हाँ तब वही कुल तब हरावला थाना पे कुल के सूचना का दरखास्त पड़ल है। क्या कहा उन्होंने? अब हमन के नहीं पता का कहना, अभी कौनो सूचना से नहीं आयल। अब वो गई हुई है तो ओकरे बारे में नहीं बता पाए कुल, लेकिन यहाँ अभी नहीं कौनो खबर आयल बा एरौला थाने पर का। कोई खबर नहीं मिली? नहीं, अतरौलिया के ही दरिया नहीं मिला था कुछ, खाली ये समझाए दी हैं ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये कह दिए जाओ घर पता लगाएंगे बताएंगे, कौनो सुनाई ना होती है। अच्छा, आप लोग गए थे कि नहीं उसके घर पे? अपनी बहन के घर पे गई थी आप? नहीं साहब, लड़के के गायब होने के बाद नहीं गई आप? नहीं हम उसके घर पे नहीं गए। हम अभी खाली क्या चाहती हैं? अपना उच्च अधिकारियों से क्या मांग है आपकी, ताकि आपके बेटे को सही सलामत खोज करके ले हमारे बेटे खाली सही सालों मुझसे बचाए लेकर ये चाहत है। हमें गले लेके जाए। ये बच्चे की चाहत है। बच्चा मेरे आँखी तो पुलिस वाले कहे ना कि वहाँ का कोई आवे बता दे तब हम कार्रवाई करब, छानबीन करब तब हम उठा के ले आई। बिना गवाह केहू दे तो के गवाह दे, वहाँ से क्यों बताई साफ बात। गांव के लोग की गवाही मांग रहे हैं। हाँ गांव वाले बताई नहीं राजी हैं। लड़की बम्बई में गई थी, जाके लड़के के साथ मेडिकल स्टोर पे 1.5 महीना तक रही। फिर जब मैं बम्बई गया मेडिकल स्टोर तब पता चला कि लड़की यहाँ पर आके रह के गई है। कब गई थी? वे पिछले लगभग फरवरी या मार्च के बीच में 1 से 1.5 महीना तक मेडिकल स्टोर पे जाके रही। फिर मैं जब यहाँ से गया, आप लोगों को पता ही नहीं चला? नहीं पता चला सर, क्योंकि हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए तब से हम लगभग 1.5 साल घर पे ही रह गए। तो क्या उन्होंने उन दोनों ने वहाँ शादी वादी किया था? नहीं, लड़की शादी के लिए बोली, मगर लड़का वहाँ पता चला जब हम गए वहाँ पे पूछे तो लड़का बोला कि लड़की तो हमको बोल रही थी शादी के, लेकिन हमने शादी नहीं किया। सब लोग वहाँ का अगल बगल लड़की वाले, जब गायब हुई तो उसके घर वाले खोजते हुए आप लोगों के पास आए थे? नहीं कोई नहीं आया। हम लोग बल्कि लड़की के आपने बताया उसके घर वालों को हमारे बेटे के पास है? हम लोग को पता ही नहीं था सर। जब पता चला तब? जब पता चला तब तो उसकी अभी तो जब शादी के 2 दिन पहले हम उसको बताया कि ऐसा ऐसा बात है। बाद में जब हमको सूचना मिला था, जब गुम हुई थी तभी तो हम बोले तुम एक काम करो, तुम्हारी लड़की गुम हुई है, तुम उसको थाने में खबर दो। तो बोली जाने दो, उसकी मम्मी बोली जाने दो, जहाँ गई हो तहाँ जाने दो। उनके
बोली कि लड़की की माँ बोली जाने तो जहाँ गई तहाँ। हमारी वाइफ बल्कि बोली कि करे बनी तेरी लड़की गुम हुई तो कुछ तो खबर इधर उधर सबको सूचना दे दे, थाने में खबर दे दे। लेकिन वो बोली जाने दो जहाँ गई तहाँ जाने दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के के पास ही गई है। गई होती तो आज ये दिन हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता सर। सर उसमें उसके छोटे मामा मामी का हाथ था। लड़की को भगाने में? जी अच्छा, वो सहमत थे क्या? सहमत थे सर। वहाँ पे रहते थे लोग। जैसे हमारा वहाँ पे भतीजा रहता था तो वो भी वहाँ पे लोग जाके रहते थे। और यहाँ पे जब लड़की गायब हो गई तो वहाँ पे वो लड़की पहुँच गई और लड़के के पास जब वहाँ पे थी तो 1 हफ्ते मतलब रही लड़के के पास। तो लड़का बोला कि हमारे साथ मत रहो, चली जाओ यहाँ से। तो पैसा किराया मतलब दे के वो भगा दिया अपने पास से। जब तो बता रहे हैं, संतोष भाई बता रहे हैं कि 1 आध महीना रही है, 1 डेढ़ महीना रही। हाँ, तो पहली बार सर गई ना, तो फिर दूसरी बार गई तब 1 महीना रही। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, एक माँ की आंख का तारा, उसका दुलारा बेटा घर वापस लौट सके। धन्यवाद।